आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। तेजस MK2 वायुसेना के आदेश बुक 200 से अधिक, दूसरा इंजन विचाराधीन और 90% घटकों का स्वदेशी निर्माण। हानवा ओशन भारत के पनडुब्बी परियोजना में अवसरों की खोज करती है। हानवा ग्रुप ने भारत को एक उन्नत K9 वाज्र वेरिएंट प्रस्तावित किया है। तपस्क का उपयोगकर्ता परीक्षण जल्द ही प्रारंभ होने वाला है। ध्रुव ALH पर हाल के हादसों के बाद डिजाइन और मेटलर्जी समस्याएं सुधारी जा रही है। चंद्रयान 3 के परीक्षण पूरे, इसरो के मुख्यालयाध्यक्ष ने कहा मध्य जुलाई में लॉन्च होगा। तेजस MK2 वायुसेना के आदेश बुक 200 से अधिक, दूसरा इंजन विचाराधीन और 90% घटकों का स्वदेशी निर्माण। तेजस MK2 YF के लिए 200 लड़ाकू विमानों के अधिग्रहण का लक्ष्य, स्वदेशी घटकों का 90% निर्माण। विमानों को 98 किलोन्यूटन ताकत वाले F414 इंजन के साथ लैस किया जाएगा, जबकि तेजस MK2 में 110 किलोन्यूटन ताकत वाला नया इंजन शामिल होगा, जो AMCA कार्यक्रम के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इससे विमान में 5वीं पीढ़ी के अवियोनिक्स और प्रणालियां शामिल होंगी, जो उन्नत तेजस MK2 को AMCA जैसे अन्य 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के संगत और तैयार करेंगी। इसके साथ भारतीय निर्मित घटकों का 90% स्वदेशी निर्माण तेजस MK2 को आत्मनिर्भर बनाएगा, जिसमें ध्यान स्थान विशेषताएं, हथियार और अन्य क्षमताएं शामिल होंगी, जो भारत में तैयार की जाएंगी, छोड़कर केवल इजेक्शन सीट और कुछ संवेदकों को। हानवा ओशन भारत के पनडुब्बी परियोजना में अवसरों की खोज करती है। हानवा ओशन ने P75I पनडुब्बी परियोजना में भाग लेने का इच्छुकता जाहिर की है। कंपनी अपनी ऊर्जा संग्रह प्रणाली HETS तकनीक को पनडुब्बी के बैटरी पैक में सम्मिलित करके प्रदर्शन और संचालन क्षमताओं में सुधार करने का निर्णय लिया है। भारतीय सरकार के प्रस्तावित साझेदारी SP मॉडल को हानवा ओशन ने महत्व स्थान दिया है और इसके माध्यम से उद्यम के क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने की पूर्ण संभावना दिखाई है। हानवा ओशन, जिसकी ज्ञानवर्धन और मार्जिंग इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता है, विश्वव्यापी रक्षा उद्योग में अपनी स्थानीयता को बढ़ाने के लिए उपयुक्त है। हानवा ग्रुप ने भारत को एक उन्नत K9 वाज्र वेरिएंट प्रस्तावित किया है। हानवा ग्रुप की रक्षा विभाग ने भारतीय सेना को अपनी उन्नत K9 वाज्र स्वयं संचालित हाउजर SPH पेश की है, जिसमें नई सुविधाओं और उन्नतताओं की बहुत सारी विशेषताएं हैं। दक्षिण कोरियाई कंपनी दावा करती है कि उन्नत वेरिएंट, जिसे K9A2 के नाम से जाना जाता है, हाउजर के क्षेत्र में एक गेम चेंजर है, जो हाउजर का उपयोग करने के नए अवसर प्रदान करता है और जल्दी फायर करने और चले जाने के संचालन को संभव बनाता है, जिससे जीवित रहने की क्षमता बढ़ती है और युद्ध क्षेत्र का विस्तार होता है। तपस्क का उपयोगकर्ता परीक्षण जल्द ही प्रारंभ होने वाला है। तपस्क टैक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलेंस UAV के 200वें उड़ान के साथ DRDO ने एक महत्वपूर्ण मील को पूरा किया है। तपस्क UAV को 27 जून 2023 को ATR चित्रादुर्गा में त्रिसेवा टीम के समक्षिक दिखाया गया, जिसे उच्च मान्यता मिली। इससे भारतीय सशस्त्र सेना को लड़ाई क्षेत्र में खुदरा जानकारी का एकत्रण और निगरानी करने की क्षमता मिलेगी। तपस्क UAV की ऊंचाई 30,000 फीट और सहन शक्ति 24 घंटे होने के कारण इसे लड़ाई क्षेत्र के लिए अत्यधिक योग्य बनाता है। ध्रुव ALH पर हाल के हादसों के बाद डिजाइन और मेटलर्जी समस्याएं सुधारी जा रही है। ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ALH को घटित हादसों के बाद भारतीय प्राधिकरणों ने तत्परता से कार्रवाई की है। डिजाइन और धातुशास्त्री में पाए गए दोषों को ठीक करने के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं। ध्रुव ALH की संरचनात्मक मजबूती और विश्वसनीयता पर संदेह उठे, इसलिए इन मुद्दों को सुलझाने और सुधार करने को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। HAL ने ध्रुव ALH के डिजाइनी दोषों को ठीक करने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। संरचनात्मक संशोधनों के साथ साथ ध्रुव ALH के धातुशास्त्री समस्याओं को ठीक करने का प्रक्रिया में है। इसका उद्देश्य हेलीकॉप्टर के प्रदर्शन और सुरक्षा को सुधारना है। चंद्रयान 3 के परीक्षण पूरे, इसरो के मुख्यालयाध्यक्ष ने कहा मध्य जुलाई में लॉन्च होगा। इसरो अध्यक्ष सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान 3 का परीक्षण पूरा हो गया है और इसका लॉन्च जुलाई के मध्य में होने की योजना बनाई गई है। वर्तमान में चंद्रयान 3 अणुयांत्रिकी का पूरा एकीकरण हो गया है और रॉकेट के संगठन के साथ जुड़ा है। लॉन्च की अवसर की खिड़की 12 से 19 जुलाई तक है। सोमनाथ ने अर्थेमिस एकॉर्ड्स पर भी अपने विचार साझा किए और बताया कि यह भारतीय उद्योगों के लिए एक अवसर है अमेरिकी कंपनियों के साथ सहयोग करने का।